भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आगाज में कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां भी चल रही हैं। गौतम गंभीर खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। प्लेइंग 11 क्या होगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन 18 मेंबरी टीम पहले ही चुन ली गई है, जिसमें श्रेयस अय्यर शामिल नहीं है। और इसको लेकर सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के ऊपर भड़ास निकाली है, यानी कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की है श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन को जो नहीं हुआ है टीम में, उनकी जगह बनती थी, ये गांगुली का कहना है। और पूरा बयान आपको दिखा रहे थे गांगुली ने क्या कहा है उनके सिलेक्शन को लेकर, और बैक किया है कि सिलेक्शन होना चाहिए था, इस टीम में श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था। बेशक टेस्ट क्रिकेट अलग है, लेकिन फिर भी उन्हें इस टीम में होना चाहिए था। और बीसीसीआई को जो सिलेक्शन हुआ है, यानी कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो कोच हैं, उनके फैसले पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। तो क्या बोला है बताएंगे आपको, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, लंबा दौरा होने वाला है। शुभमन गिल कप्तानी संभालेंगे और ऋषभ पंत जो है वाइस कैप्टनसी करेंगे। लेकिन आपको बता दें, श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स के लिए इस बार आईपीएल बहुत अच्छा सीजन रहा, कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा रन बनाए पंजाब किंग्स के लिए, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, इस लिहाज से देखा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और वो अगर टीम में होते तो इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज काफी हद तक बराबरी पर रहती। लेकिन अब थोड़ा इनएक्सपीरियंस टीम है। तो आपको बता दें, सौरव गांगुली जो कि पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं और पूर्व भारतीय कप्तान हैं, उन्होंने सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए और बैक किया है श्रेयस अय्यर को। उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में होना चाहिए था। आपको दिखा रहे थे पॉइंटर वाइज की क्या बोला है सौरव गांगुली ने इस पूरे सिलेक्शन को लेके। Former Indian cricket team captain Saurav Ganguly was not in favor of excluding Shreyas Iyer for the upcoming Test series against England. Saurav Ganguly advocates for Shreyas Iyer inclusion in the Test squad against England. यानी कि उन्होंने बोला वो फेवर में नहीं है, यानी कि श्रेयस अय्यर को जो बाहर रखा गया है 18 मेंबरी स्क्वाड से, यानी कि 18 सदस्य चुने गए हैं टीम में और उसमें भी श्रेयस अय्यर नहीं है। इसको लेके वो नाराजगी जाहिर की है सौरव गांगुली ने, और उन्होंने वकालत की है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में होना चाहिए। इंक्लूजन को लेके उनको जो बोला है कि इस टीम में श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। गांगुली believes Iyer recent performance justify his selection for the test series. Iyer has been in excellent form leading as the top scorer for the Punjab Kings in IPL 2025। यानी कि पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, 550 से करीब, ज्यादा उससे भी रन मारे, और उसको लेके उन्होंने कहा कि उनका जो रिसेंट फॉर्म था, जो रिसेंट परफॉर्मेंस किया, वो जस्टिफाई करता था उनके सिलेक्शन को लेके टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि काफी समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन फिर भी गांगुली ने कहा है कि उनकी जगह बनती थी। एक बार आपको आजमा के देखना चाहिए था कि वो किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। अब आपको दिखा रहे थे पूरा बयान क्या दिया है गांगुली ने। He has been playing at his best in the last 1 year and should have been in this team. Last 1 year has been fantastic for him. He is not the player who got left out. He is now scoring under pressure, taking responsibility, playing the short ball well. Although the test cricket different, I would have had him in the test series to see what he can do. यानी कि उन्होंने बोला कि वो 1 साल से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं श्रेयस अय्यर को लेके, क्योंकि उनका डोमेस्टिक सीजन भी अच्छा रहा था, रणजी में भी अच्छा किया था, स्मैट में भी अच्छा किया था, और चैंपियंस ट्रॉफी भी उनकी अच्छी गई थी। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने बोला है वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जिन्हें आप बाहर बिठाएं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अंडर प्रेशर अच्छा खेलने लगे हैं। उसके अलावा शॉर्ट बॉल जो उनकी एक तरीके से वीकनेस मानी जाती थी, उन्होंने उसको स्ट्रेंथ बनाया है अपनी, यानी कि मजबूती बनाया है, अच्छे से खेलते हैं। हालांकि सौरव गांगुली का मानना यह है कि टेस्ट क्रिकेट बेशक अलग फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी वो उन्हें टीम में देखना चाहते, इसलिए कि वो क्या कर सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट में, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। लेकिन आपको बता दें, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है इंडियन टीम के, उनसे भी सवाल हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड जाने से पहले। शुभमन गिल और गौतम गंभीर साथ आए थे, तो उनसे भी पूछा गया था कि गंभीर से जब पूछा गया कि अय्यर को बाहर क्यों किया गया है, वो गैर मौजूदगी को लेकर उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था anyone can be called if they are in good form, we can only pick 18 but I believe it's always about being open to people who are in good form and can deliver। यानी कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो है गुड फॉर्म में, अगर अच्छे फॉर्म में कोई है तो उसे बुलाया जा सकता है। यानी कि साफ साफ कहा था कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे बुलाया जा सकता है, लेकिन हम 18 ही चुन सकते हैं खिलाड़ी, 18 खिलाड़ी चुन सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, गंभीर ने कहा कि मेरा मानना यह है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए, और ऐसा ही है।
यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत तो दे दिया अगर श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में, यानी कि उनका रिसेंट फॉर्म तो अच्छा रहा ही है और हो सकता है कि बीच सीरीज या फिर उससे पहले हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल उन्होंने कहा कि हम 18 ही चुन सकते हैं और 18 टीम चुन ली गई है। आपको भी दिखा भी देते हैं कौन से 18 खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे और इनमें से 11 कौन से होंगे। देखिए ये 18 मेंबरी स्क्वाड है जिसके कप्तान शुभमन गिल है, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। इसमें काफी खिलाड़ी यंग प्लेयर्स हैं, यानी कि जो बहुत कम जिन्हें एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का। इसमें अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव की बात करें तो केएल राहुल आपको एक नाम दिख रहे हैं, रविंद्र जडेजा है, ऋषभ पंत भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस उन्हें भी है इंग्लैंड में खेलने का, और शार्दुल ठाकुर के पास भी एक्सपीरियंस, और जसप्रीत बुमराह तो आपको पता है लेजेंडरी बॉलर बन चुके हैं। सिराज भी हालांकि अच्छा करते हैं इंग्लैंड में, उनकी सीरीज भी अच्छी गई है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी यंग प्लेयर्स इसमें हैं, यानी कि मिश्रण है एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का और यंग खिलाड़ियों का, लेकिन ज्यादा तादाद यंग प्लेयर्स की है और इंग्लैंड में खेलने का जिन्हें एक्सपीरियंस कम है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर की जगह बनती तो ये टीम थोड़ी और मजबूत नजर आती, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली के ना होने से कहीं ना कहीं आपको टेंशन की बात है। हालांकि करुण नायर वहां पे हैं, आप उन्हें खिलाना चाहेंगे और उनका अच्छा भी रहा है पिछला सीजन। आप देखें उन्होंने डोमेस्टिक में भी रन बनाए हैं, आईपीएल में भी कुछ अच्छा दिखाया, जब उनके वापसी का मौका मिला था दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन सवाल यह है कि श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है जिनकी जगह इस टीम में बनती थी, ऐसा कहना है सौरव गांगुली का। इस वीडियो में इतना ही, बाकी खेल की खबरों के लिए बने रहेगा स्पोर्ट्स यारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।